बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। बेहिस कौम के साथ ऐसे ही होना चाहिए, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। मोहतरमा किरण नाज साहिबा पाकिस्तान की माया नाज एंकर ख़ातून हैं, जो पाकिस्तान के समाजी और मुआशरती मसाइल पर दबंग अंदाज में अपना तज्ज़िया पेश करती रहती हैं। पाकिस्तान के मौजूदा बजट के बारे में उनका बेलाग तबसरा सुनने के लायक है। बहरहाल उन्होंने तो अपना हक़ अदा कर दिया है, लेकिन मसला इसलिए हल नहीं होगा कि पाकिस्तान की अशराफिया की सेहत पर इस बजट में लगाए गए टैक्सों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक अवाम का तल्लक है तो वो जहालत के साथ साथ बेहिसी की भी आखिरी इंतहाओं को छू चुके हैं। हर परिंदा और जानवर तक भी अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम तो परिंदों और जानवरों से भी बदतर हो चुकी है, जिसे अपने ऊपर होने वाले जुल्मों का एहसास तक नहीं है और वो हर किस्म की ज़्यादती को बर्दाश्त कर रही है। जब किसी कौम की बेहिसी का ये हाल हो जाए तो फिर इसके साथ यही होता है जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। बहरहाल किरण नाज साहिबा का शुक्रिया, जिन्होंने कम अज़ कम इस मौजू पर बेलाग बात करने की जुर्रत तो की, तो आप भी इनकी गुफ्तगू सुन लें। तरक्की याफ्ता ममालिक में अवाम टैक्स देते हैं तालीम के लिए, रोजगार के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमन व अमान के लिए, बेहतरीन सड़कों के लिए, सेहत के लिए, सफाई के लिए, बिजली पानी गैस की मुकम्मल फराहमी के लिए। किस्सा मुख्तसर, अवाम टैक्स देते हैं अपनी बेहतरी के लिए। पाकिस्तान में अवाम टैक्स देते हैं IMF की अक़साद के लिए, कर्जे वापस करने के लिए, मेंबरान असम्बली की मराहत के लिए, उनके फ्री बिजली यूनिट्स के लिए, सफरी मराहत के लिए, सरकारी बाबुओं की अय्याशी के लिए, सरदारों की सरदारी के लिए, टूटी फूटी सड़कों के लिए, सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने के लिए, आखिरी वक्त में एम्बुलेंस के बजाय गधा गाड़ियों पर मरने के लिए, अदालतों में रुलने के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगी गैस के लिए, महंगे पेट्रोल के लिए, महंगी बिजली के लिए, सरकारी स्कूल्स की खस्ता हाली के लिए। तो फिर कर ले तैयारी मजीद टैक्स देने के लिए, क्योंकि कल नए बजट का तूफान अवाम से टकरा जाएगा। बजट तूफान का रुख बदस्तूर अवाम की जेबों की तरफ है। वफाकी बजट तूफान के नतीजे में घरेलू बजट बुरी तरह आउट होने के पूरे इम्कानात हैं। बजट तूफान से उठने वाली बड़ी बड़ी लहरें आपकी जेबें, अकाउंट सब कुछ बहा ले जा सकती हैं। साथ ही बजट में अहले इख्तिदार को मिलने वाला रिलीव अवाम के लिए बजट तूफान की शिद्दत को बरकरार रखने में मददगार साबित होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने बजट पर दस्तखत कर दिए हैं, जिस पर कल से अमल भी शुरू हो जाएगा। तालीम, सफर, खुराक, रिहाइश, गर्ज इस्तेमाल की हर शय पर इजाफी टैक्स तो देना ही होगा। हुकूमत ने IMF से एक बड़ी बेल आउट डील हासिल करने और 13 ट्रिलियन के टैक्स रेवेन्यू का हदफ पूरा करने के लिए 1.7 ट्रिलियन रुपए का इजाफी टैक्स आयद किया है। 18,887 अरब रुपए के विफाकी बजट में बराह रास्त टैक्सेस पर 48%, जबकि बिला वास्ता टैक्सेस में 35% इजाफा किया गया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह को बढ़ा दिया गया है और अब महाना 50,000 रुपए से ऊपर तनख्वाह वाले शख्स को 2.5 के बजाय 5% टैक्स देना होगा। इसी तरह सालाना 12 लाख से 22 लाख की आमदन वाले अफराद पर 30,000 फिक्स टैक्स के अलावा 15% टैक्स, सालाना 22 लाख से 32 लाख तक तनख्वाह पर 80,000 फिक्स समेत 25% टैक्स देना होगा। इसी तरह तनख्वाह जूं ऊपर जाती रहेगी ना, टैक्स भी आपकी तनख्वाह पर हक बढ़ता रहेगा टैक्स का। महाना 8.5 लाख कमाने वाले अफराद पर सरचार्ज लगा दिया गया है, यानी जिसकी सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपए है, अब उन्हें 45% नॉर्मल टैक्स के साथ साथ 10% सरचार्ज भी अदा करना पड़ेगा। आइंदा माह से शहरियों की तनख्वाह कम आएगी, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर लेवी की शरह बढ़ाकर हुकूमत ने 70 रुपए फी लीटर कर दिया है। अब ये इजाफा भी जल्द अवाम से ही ऑब्वियसली वसूल किया जाएगा। 1 जुलाई से पाकिस्तान से बैरून मुल्क सफर करने वालों को पहले से ज्यादा और भारी टैक्स अदा करना होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीकी ममालिक जाने वाले इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस के किरायों में 12,500 रुपए तक ड्यूटी देना होगी। फर्स्ट क्लास और बिजनेस कैटेगरी के मुसाफिर अब 75,000 रुपए के बजाय 1,05,000 रुपए ड्यूटी की सूरत में अदा करेंगे। इसी तरह यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक फजाई सफर करने वालों को भी पहले से कई गुना ज्यादा टैक्स अदा करना होगा। इस तरह के फैसलों से मशरिक़ वुस्ता में मेहनत मजदूरी के लिए जाने वाले अफराद सबसे ज्यादा मुतासर होंगे और उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। लेकिन हुकूमत को अवाम से ज्यादा अपने अरकान की फिक्र है।
سفری کرایوں پر ٹیکس کی بھرمار کرنے والی حکومت نے پیپلز پارٹی کی ترامیم منظور کرتے ہوئے اراکین اسمبلی کا سفری الاؤنس 10 روپے کلومیٹر سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا ہے فی کلومیٹر۔ ساتھ ہی اب اراکین پارلیمنٹ کے بچ جانے والے سالانہ فضائی ٹکٹس منسوخ ہونے کے بجائے اگلے سال کے لیے قابل استعمال ہوں گے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اراکین اسمبلی کے لیے سالانہ ٹریولنگ واؤچرز کی تعداد کو 25 سے بڑھا کر 30 کر دیا گیا ہے۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں غیر منقولہ جائیداد کی فروخت یا منتقلی پر عائد ایڈوانس ٹیکس سے ریٹائرڈ حاضر سروس وفاقی اور صوبائی سول اور فوجی ملازمین کو مستثنا کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف عام عوام کے لیے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ہے۔ اب اپنے بچوں کے اسکول کے خرچوں میں اضافے کے لیے بھی کمر کس لیجیے، کیونکہ کلر پینسلز، مختلف سیاہی یا انکس، ربڑ یا اریزرز، شارپنرز، بال پین، مارکرز، ان سمیت تمام اسٹیشنریز پر بھی 10% سیلز ٹیکس دینا ہوگا۔ بجٹ کا لب لباب یہ ہے کہ حکومت کہیں دینے کو تیار نہیں ہے۔ ساری قربانی ہر بار کی طرح عوام کے حصے میں ہی آئی ہے، وہ بھی صرف کمزور طبقے پر۔ پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پس رہے عوام کو نیا بجٹ مزید باریکی سے پیسے گا، جس سے جینا یقیناً مزید دشوار ہو جائے گا۔ لیکن وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے اور وہ بڑے پرعزم ہیں کہ اپنے اقدامات سے نان فائلر کی اختراع ہی ختم کر دیں گے اور بجٹ میں نان فائلرز کو سزا دینے جا رہے ہیں۔